आईपीएस काम्या मिश्रा का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। देखिए, बातचीत करेंगे मेरे मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं राष्ट्रपति के द्वारा आईपीएस काम्या मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। 2024 में इस्तीफा इन्होंने दिया था। क्या लग रहा है, क्यों आखिर इस्तीफा आईपीएस के द्वारा दिया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है? देखिए, ये गर्मा गर्म खबर है। कल ये खबर आई है कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति महोदया द्वारा मंजूर कर लिया गया है काम्या मिश्रा आईपीएस का इस्तीफा, और गृह मंत्रालय ने उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। और मतलब वो आईपीएस नहीं रही, भूतपूर्व आईपीएस हो गई। काम्या मिश्रा के बारे में दर्शकों को बता दूं, ये 2019 बैच की आईपीएस थी, मतलब सिर्फ इन्होंने 5 साल नौकरी की। और मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली हैं, मयूरभंज उड़ीसा का जिला है, वहीं की रहने वाली हैं। और अच्छी छवि थी इनकी, पटना में भी एएसपी सचिवालय रही थी और एक्टिव मानी जाती थी। उसके बाद इनको दरभंगा का ग्रामीण एसपी बनाया गया था। और दरभंगा में याद होगा दर्शकों को, पिछले साल हत्या हुई थी मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की, बिरौल में। उसके बाद इस एसआईटी का गठन हुआ था जांच के लिए, उसकी प्रमुख काम्या मिश्रा को ही बनाया गया था। फिर अचानक इसने पिछले साल अगस्त में अपना इस्तीफा भेज दिया पुलिस मुख्यालय को। और इस्तीफा की मंजूरी में कुछ समय लगता है, तब तक इनको 6 महीने की छुट्टी दी गई, 80 दिनों की, और ये मयूरभंज चली गई थी। और अब तो खैर इस्तीफा मंजूर हो गया है। और दर्शकों को याद होगा कि अभी हाल में एक और आईपीएस का इस्तीफा मंजूर हुआ है बिहार में, शिवदीप लांडे का, जनवरी में। और शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस थे, पूर्णिया में आईजी भी रहे थे, उनकी भी छवि अच्छी थी और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो वो तो आजकल युवाओं के साथ दौड़ रहे हैं बिहार में, रन फॉर सेल्फ उनका एक अभियान है। अब लोगों के मन में ये बातें उठ रही है कि नए नए युवा जो आईपीएस लोग हैं, इस्तीफा दे रहे, के नौकरी छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है, इसके लिए एक शख्स यदि जिम्मेदार है तो हमारे मुख्यमंत्री है पलटू राम, जो कि माफिया सरगनाओं के चपरासी बन के काम कर रहे हैं। अब देखिए, इस तस्वीर में दर्शक देख सकते हैं, पलटू राम जो है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी के रूप में हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। और अभी ये स्थिति बिहार में है कि अनंत सिंह मुझ पर ताव देते हुए सीएम हाउस में जाता है, एक अणे मार्ग जाता है, बंद कमरे में पलटू के साथ गुफ्तगू होती है। जिस मुख्यमंत्री के पास 5 मिनट की फुर्सत नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने की, वो मुख्यमंत्री 5 घंटे बात कर लेता है माफिया डॉन से। मुख्यमंत्री माफिया सरगनाओं के साथ मिल चुके हैं। उससे क्या हो गया है कि जो बिहार में ईमानदार आईपीएस हैं, बेईमानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ईमानदार आईपीएस है वो एक तरह की बेचैनी महसूस कर रहे हैं। उनका दम घुटने लगा है इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम में, और इसलिए अब लोगों ने इस्तीफा देना शुरू किया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताऊं कि बिहार चुनाव के पहले लगभग एक दर्जन आईपीएस और इस्तीफा देके चले जाएंगे, 1 दर्जन लगभग। मुझे लोग फोन करते हैं, एसपी डीआईजी आईजी लोग मुझे फोन करते हैं, कहते हैं कि सर बहुत खराब स्थिति है फील्ड में, किसी क्रिमिनल को पकड़ो तो सीएम आवास से फोन आ जाता है, सीएम सचिवालय से फोन आ जाता है, तुरंत दबाव पड़ता है छोड़ने का। तो जो स्थिति है, देखिए भट्टी सर थे बिहार के डीजीपी, राजविंदर सिंह भट्टी, और उनकी भी अच्छी छवि थी, ईमानदार और कड़क की छवि थी। और भट्टी सर को इतना परेशान किया गया इस सिस्टम में कि उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन वो बिहार छोड़ के चले गए, दिल्ली चले गए, सीआईएसएफ के डीजी बन गए, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है उसके डीजी बन गए। तो इस तरह से बिल्कुल अफरा तफरी है जो भी हो रहा है। ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतना ज़्यादा माफिया हावी हो गया है सिस्टम पर कि आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। जी सर, लेकिन तो कहा तो जाता है कि लालू राज में प्रशासनिक अधिकारियों को कहीं न कहीं उनकी इज्जत सम्मान नहीं किया जाता था। नीतीश राज में प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनका रुतबा और ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास तौर पे प्रशासनिक अधिकारियों की कमाई बढ़ गया है। ये भी चर्चाएँ होती हैं कि अगर एक-एक प्रशासनिक अधिकारियों के संपत्तियों की जाँच कर ली जाए तो करोड़ रुपए मिलेंगे, और नीतीश राज में प्रशासनिक अधिकारियों का कद काठी बढ़ा है। तो लेकिन जो आईपीएस इस्तीफा दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? और इस प्रकार आप भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का कोई सुनता नहीं है। नेता जो हैं इनको अपने ये रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो नहीं नहीं, सही कहा आपने। देखिए, 2 बातें हैं, अधिकारियों में बेईमान भी होते हैं, ज़्यादातर तो बेईमान ही होते हैं, इक्के दुक्के ईमानदार होते हैं, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो। तो नीतीश सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी है उनकी 5 उंगली घी में है ना। और मतलब भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में कहा था कि नीतीश कुमार के नवरत्न है, 9 बहुत ही भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। उसमें से एक नवरत्न तो भाई बेऊर जेल पहुंच गए हैं, संजीव हंस, जो एक बहुत सीनियर आईएएस था और पूरी उसने लूट खसोट मचा दी ऊर्जा विभाग में, तो बेऊर जेल में बंद है। तो
जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी तो मतलब बहुत चांदी कट रही है नीतीश सरकार पे, अफसरशाही हावी हो गई है। एक डीके टैक्स की भी चर्चा सुनते होंगे आप लोग। बड़े बड़े जिलों में एसपी बनने के लिए 50 लाख रुपए का डीके टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो ईमानदार आईपीएस है या आईएएस है वो लोग बिल्कुल हाशिए पर है। एक ईमानदार आईएएस है मिस्टर सीके अनिल, बहुत ईमानदार हैं। उनका सरकार ने प्रमोशन रोक के रखा हुआ, उनको कहाँ बैठा दिया है, बेचारे एकदम मतलब गुमनामी में है, कहाँ योजना परिषद की कहाँ पर। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, जब सिवान के डीएम थे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था शहाबुद्दीन को सीधा करने में। तो ईमानदार आईएएस आईपीएस लोगों की मतलब ठीक स्थिति नहीं। मुझे, मैं खुद एक उदाहरण हूँ, मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया। लेकिन जो भ्रष्ट है उनको तो बहुत अच्छी ही उनकी कट रही है। लेकिन इसलिए तो मैंने कहा कि 1 दर्जन और आईपीएस इस्तीफा देंगे, वो सारे लोग ईमानदार और साफ सुथरे लोग हैं जी। सर ये जो आईपीएस इस्तीफा देंगे क्या वो राजनीति में भी आ सकते हैं? जिस प्रकार शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया और वह जो है अब राजनीति में भी मतलब आ सकते हैं, उन्होंने संकेत भी दे दिए हैं जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो क्या ये आईपीएस जो इस्तीफा देंगे वो क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी उतर सकते हैं? अब सारे आईपीएस के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, वो तो अलग अलग पर निर्भर करता है। जैसे काम्या मिश्रा के बारे में मुझे जो सूचना मिली है कि इनके जो पापा हैं काम्या मिश्रा के, उनका लंबा चौड़ा बिजनेस है और ये भाई बहनों में मतलब अकेली है काम्या मिश्रा। तो इनके बारे में जो मुझे सूचना है कि राजनीति में तो नहीं आएगी, ये अपने पापा का बिजनेस संभालेगी वहीं मयूरभंज में जाके, उड़ीसा में जाके। और अब तक जो लांडे ने जैसी बातें कही हैं उससे लगता है कि वो भी निकट भविष्य में तो राजनीति में नहीं आने वाले हैं। मतलब सामाजिक कार्यों में रहेंगे लेकिन कोई चुनावी राजनीति से तो दूर ही लग रहा है। और हो सकता है कोई आ भी जाए, यदि आ ही जाता है तो उसमें कोई क्या बुरी बात है ना। इस देश में एक से गुंडे मवाली लोग राजनीति में आ रहे हैं, तो यदि कोई ईमानदार आईपीएस इस्तीफा देकर राजनीति में आते हैं इसमें कोई बुराई तो नहीं दिखती है बिहार मुझे। के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सर? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि धीरे धीरे स्थितियां बन रही है कि सारे ईमानदार आईएएस आईपीएस इस्तीफा देके चले जाएंगे और जो सिस्टम है उसमें सिर्फ भ्रष्ट लोग रह जाएंगे। तो बिहार के लिए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर बिहार को सोचना होगा कि किधर जा रहा है बिहार जी। चलिए, तो आने वाले समय में 7 से 8 और आईपीएस अफसर जो हैं वह इस्तीफा सौंप सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है और बिहार के लिए खास तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिर ये आईपीएस ये अफसर जो है इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्या सिस्टम की मार जो है इनको झेलनी पड़ रही है? आपको क्या लगता है तमाम विषयों पर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।